हेलो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल लव यू अनुरूप में। जैसे कि अभी आपने एक वीडियो देखी होगी दादाजी की मेरे 2017 में उनका देहांत हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दादाजी अपने आखिरी समय में भी पता है क्या कहते थे कि मतलब कि प्रभु की माया है। जब तक मैं अपनी आंखों से सच में दादाजी मैं उस टाइम पे चश्मा लगाने लग गया था। मेरी लेफ्ट वाली आंख से प्रॉब्लम होती थी देखने में, लेकिन दादाजी अपने जो पंचांग में जो देखते थे ना, पंचांग में जिसको जैसे कोई कुछ देखना हो, किन्हीं की कुंडली देखना हो, कुछ भी देखना हो मतलब, तो पंचांग में जो छोटे छोटे अक्षर रहते हैं यार, वो दादाजी उसमें से भी देख लिया करते थे। रूप एंड लक, तुम लोग भी ध्यान से सुनो, क्योंकि यार तुमको शायद ये बात नहीं पता। आज मैं फर्स्ट टाइम बताना चाह रहा हूँ कि दादाजी आखिरी समय तक मतलब छोट पंचांग के छोटे छोटे बारीक बारीक जो अक्षर होते थे ना, उनको भी यूं पढ़ लिया करते थे, जबकि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा या मुझे थोड़ा सा टाइम लगता था, कुछ सेकंड का टाइम लग जाता था, मुझे दादाजी को तुरंत दिख जाता था। और दादाजी की एक बहुत फेमस सी चीज थी जो मैं दादाजी, एक तो पहली बात तो देखो, सिर्फ मेरे दादाजी नहीं, हर किसी के दादाजी का यही था पहले, और रही रहा होगा, जिनके दादाजी हैं उनका भी शायद अभी यही होगा कि सुबह लगभग तीन तो नहीं लगे, हाँ 4 बजे के आसपास उठ जाया करते थे। 3:45 4 बजे के आसपास उठ जाया करते थे। और उसके बाद से फिर अपना नहा धो के अपना, आप मानोगे नहीं यार कि आज के टाइम में हम लोग एक्चुअली मैं भी बीच में गर्म पानी से नहाता था, लेकिन अब कुछ साल बीत गए, जैसे कि ये मान लो कि 6-7 साल हो गए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए जिस जो कि मैं अब गर्म पानी से नहीं नहाता हूँ, मैं नॉर्मल पानी से नहाता था। मैं भी दादाजी को देख के ना, वेट, मैं भी दादाजी को देख के ना, जैसे नल था पहले हमारे घर में, तो नल से पानी भरते थे सुबह सुबह, क्या है गर्म पानी आता है उसमें से, उसमें से गर्म पानी आता था। अभी तो फिलहाल हमारे पास नल नहीं है, क्योंकि वो लग गया था अपना, समरसीवर लग गया था, तो अभी तो फिलहाल वो नल भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, उसके बाद से फिर वो समरसीवर से फिर दादाजी भी जब थे तभी तभी समरसीवर लग गया था, एक्चुअली लगवाया उन्होंने ही था समरसीवर भी। तो सुबह सुबह क्या गरम गरम पानी आता था, दादाजी उसी से नहाया करते थे। तो उनको देखा देखी फिर कुछ टाइम बाद ना, कुछ साल मान लो, मतलब 1-2 साल बाद या 1.5 साल बाद, मैं भी देख के ऐसी मैं भी फिर नहाना शुरू कर दिया, जब मैं थोड़ा सा हुआ कि हाँ, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि अगर मैं, क्योंकि मैंने एक बार नहाया ना उस वाले पानी से जो नल से निकाल के नहाते थे सुबह सुबह, तो उस पानी से नहाने में और गर्म पानी करके नहाने में दोनों में फर्क होता था। फर्क ये होता था कि जो नॉर्मल पानी से नहाता था ना, जो नल से पानी निकाल के या मोटर से गर्म गर्म पानी निकाल के जमीन के, क्योंकि ठंड के टाइम में सुबह सुबह गर्म पानी आता है उसमें, सुबह के टाइम में। और तो उस पानी से मैं जब एक बार नहाया ना, तो उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ यार, ये मतलब जब इससे नहाते हैं तो ठंड नहीं लगती है। एक्चुअली में ठंड कम लगती थी, बिल्कुल एक तरह से ना के बराबर लगती थी। लेकिन जो हम कहते हैं ना, गर्म करके पानी से नहाते हैं ना, उसमें ठंड ज्यादा लगती है और तबीयत खराब खराब होने के चांस भी ज्यादा उसमें होते हैं। इसलिए दादाजी अपने इतनी उम्र में भी यार उसी पानी से नहाते थे, तो मैंने कहा यार मैं भी नहाऊंगा। तो मैं भी फिर नहाना शुरू कर, तब से मैं मतलब उसी पानी से नहाता हूँ। मतलब या तो अगर जैसे अभी तो मोटर है, छोटी सी रोड है, हाईवे बना के रखते हैं ये लोग यार। तो कुल मिला के बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, मोटर का पानी ताजा ताजा निकाल के भर लो सुबह नहाने के टाइम। वो पानी गर्म इतना रहता है ना, गर्म करने की जरूरत नहीं, गैस का खर्चा बच गया, रोड है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच गया, है ना। उस पानी से नहा लो, बहुत ही मतलब ना, बहुत मस्त लगता था, मस्त एकदम। और उसके बाद से दादाजी अपने आखिरी समय, जैसे जिस टाइम उनको चोट लगी ना, जब पैर से जब वो पैर में उनका लग गया था, प्रॉब्लम हो गया था उनके, तो उसके बाद से फिर उनका थोड़ा चलना फिरना भी थोड़ा बहुत ही हो पाता था। फिर उसके बाद से वो भी धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि हल्का से भी उनको उठाते थे उनको बहुत दर्द होता था। तो वो चीज होने के बाद से ना, उनको चलना बहुत मुश्किल हो गया। उनके लिए एक गाड़ी भी आई थी, वो जो होता है ना हाथ पकड़ के चलाते हैं। एक्चुअली बताऊं तो मैंने कभी भी, उस चीज का मुझे अभी भी अफसोस होता है कि मैंने कभी अपने दादाजी को ना उसपे धक्का दे के, मतलब जो गाड़ी लेके जाते हैं ना साथ में, उसमें कभी लेके चलाया नहीं मैंने। और कभी नहीं, कहते ना कि उस टाइम पे हम अपने बिजी रहते हैं। हाँ, सोच के बड़ा अफसोस होता है कि मतलब यार, क्या ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, जो किया गलती वो तो किया ही गलती मैंने, है ना। सारी गलतियों की सजा एक साथ ही मिलती है। खैर, उसके बाद से फिर बस दादाजी के साथ हमेशा था। उन्होंने मतलब 2015 में मुझे बाइक भी दिलवाई, 2017 में उनका उनके साथ ऐसा हुआ, 2015 में उन्होंने मुझे बाइक भी दिलवाई, जिसका नाम मैंने बसंती रखा है। और आज तक मैं उसको बसंती कहता हूँ। और वो बसंती, जब 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 भी दादाजी मेरे संग बैठते थे ना बाइक पे,
बसंती पे। तो बस कहते ना, वो कहते थे कि मतलब हो सकता है चाचा बुरा मत मानना, लेकिन सच में बाबा कहते थे मुझे, मैं उनको बाबा बोलता था। अब बेशक से दादाजी बोलने लगा हूं, लेकिन मैं उनको शुरू से ही बाबा बोलता था। तो रूपल को भी याद होगा शायद, है ना, कि मैं उस टाइम भी तुमको यही बोलता था कि जब तुम बोलती थी अच्छा, तो मैं कहता था सिलवा दो ना मेरा अच्छा, मगर पहनता नहीं मैं बच्चा, मगर बाबा पहन लेंगे। लेकिन तुमको याद होगा मैं बाबा ही बोलता था उनको उस टाइम भी। और उसके बाद से कि जब भी बाइक से लेके जाता था ना, तो बाबा कहते थे कि संजय से बहुत अच्छा मतलब गाड़ी चलाते हो तुम। ये बात एक्चुअली क्या है, चाचा एक बार लेके दादाजी को गिर गए थे, तो उनकी कमर में प्रॉब्लम आ गई थी उस वजह से। तो दिखा नहीं होगा उनको गड्ढा, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो अंधेरा भी था और रिठाला जा रहे थे उस टाइम पे। तो उसके बाद से फिर दादाजी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी बाइक चलाते हो, मतलब देख के संभल के। मैंने कहा "अब मैं क्या बोलूं, मैं तो अभी शुरुआती थी उस टाइम, क्योंकि चाचा चाचा की बाइक तो मैं लेके थोड़ा बहुत चलाते रहता था, धीरे धीरे चाचा की बाइक से ही मैं सीखा था। उसके बाद से फिर दादाजी ने बाइक दिलवाई, अपने बाइक से बसंती से जाने लग गया, फिर इधर घूमा, थोड़ा चलाने लग गया, प्रैक्टिस हो गई। क्योंकि जिस दिन बाइक परचेज की गई थी ना, बाइक की गई थी, तो उस दिन क्या हुआ, मैं बाइक चला के लेके नहीं आया था। एक्चुअली में कोई और साथ में गए थे, वो बाइक चला के लेके आए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी अंदर से कि मैं क्यों नहीं चला के ला सकता, मेरा तो लाइसेंस भी बन गया ना, लर्निंग उस टाइम लर्निंग बन गया था मेरा। तो मैं बहुत चिढ़ रहा था कि मतलब मैं क्यों नहीं चला के लाया। एक्चुअली चाचा भी चला के लेके आया, कोई और चला के लेके आया। ठीक है, तो मुझे बहुत चिढ़ मची थी उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, होता है यार, क्योंकि इतने हाईवे पे रोड पे मैंने कभी चलाई नहीं ना। वो भी बात है ना, क्योंकि मैं हाईवे वाली रोड पे कभी किया नहीं था। और अभी तो ये भी है। बस मैं ये कहूंगा कि दादाजी जब गए थे उसके बाद से क्या हुआ, मैं भी ना वो वाली वीडियो भी रूपल तुमको दिखाने वाला हूँ, जिसमें दादाजी का पूरा वो सब किस तरह से किया गया था, वो सब मैंने वीडियो उस टाइम पे बनाई थी। और किस तरह से उनको वहां पे लेके गए थे। वो कौन सा राजघाट था, शायद राजघाट नाम है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है शायद शायद राजघाट ही है। तो वहीं पे लेके गए थे, वहीं पे जलाया गया था। दादाजी ने कहा था कि जहाँ पे दादी को ले गए जला करा है, सारा क्रियाक्रम जो किया है, वहीं पे उनको भी ले जाया जाए। तो वहीं पे गए थे हम लोग। तो वहीं पे सारा काम हुआ दादाजी का। उसके बाद से फिर अस्थियां लेके मतलब फिर जब हो गया काम, तो अगले दिन अस्थियां लेके जाते हैं ना, लेने के लिए जाते हैं ना, सॉरी। सो अगले दिन अस्थियां लेने के लिए गए चाचा और मैं, बसंती पे। और फिर वहीं से वहीं हरिद्वार निकले बसंती से। पहली बार बसंती का इतना लंबा टूर था, हरिद्वार गए थे। वहां पे फिर हरिद्वार में विसर्जन किया, मतलब विसर्जन कहते हैं ना, हाँ। तो वो किया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, जब हम वो लेने के लिए गए थे ना, अस्थियां जो होते हैं ना, एकत्रित करने के लिए। तो वो अस्थियां जब मैं उठा रहा था ना, तो मैं मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, पता नहीं क्यों उस टाइम क्या हुआ, मैं अंदर घुस घुस के मतलब अस्थियां बटोर रहा था उसमें से ना। मैंने एक पता है ऐसे उठा के ना अपने माथे से भी ऐसे कर लिया था। और पता नहीं क्या हुआ था मुझे उस टाइम, बस मेरा बस, लेकिन मैंने कर लिया था। तो अच्छा मुझे लग रहा था, कहते ना कि होता ना कि एक हड्डी का थोड़ा गीलापन भी लगा था मुझे। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे वो घिन सी नहीं आई थी। जो एक घिन आती है ना कि मतलब हड्डी है गल गई है, पता नहीं कैसी होगी ये गीली वीली, वो सब होता है ना। वो सब मुझे बहुत होता था पहले, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने यूं करके पूरा वो लगा लिया अपने, और यूं करके पूरा लगा लिया था माथे पे मैंने ऐसे करके। उसके बाद चाचा को मैंने जब बताया, मैंने कहा चाचा मैंने ऐसे किया, मुझे अच्छा लग रहा था। बस तो चाचा कह रहे कि ऐसे नहीं करते, लेकिन मैंने कर लिया था, मैंने हटाया भी नहीं। और उसके बाद से फिर हम जब लेके गए तो अपना बसंती से गए, बसंती से अपना हरिद्वार में विसर्जन किया। और उसके बाद से फिर जो भी था सब कुछ हुआ काम वहाँ पे। और बहुत अजीब सा होता है ना कि मतलब कोई इतने सालों से साथ में रह रहे हैं,